हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रे हर्षुभ शर्मा एनसीईआरटी पटर पर है। अध्याय के पास है 4 द्विघात समीकरण जो आपके पास चल रहा है। उसमें से एक्सरसाइज आज आपको बताने वाले 4.E का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें से आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने फैक्टराइजेशन से क्या, गुणनखंड से क्या, जोड़ना घटाना सब कुछ सीख लिया। अब आपको सीखना है कि सूत्र की सहायता से आप क्या कैसे सवाल के मूलों के मूल ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, पहले देखने से पहले उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। बस आप लोग 2 से 3-4 मिनट तक का आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास टॉपिक पड़ा हुआ है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। और साथ ही साथ आपको इसके नेक्स्ट वीक में, लास्ट वीक में आप लोगों को क्या दीपावली थी, दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आप लोगों ने बढ़िया सा फेस्टिवल बनाया गया होगा। तो आपको तो आज देखेंगे आप उसके आगे। तो वो आपके पास देखिए सूत्र की सहायता से आप लोगों के पास हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि श्रीधराचार्य जो हमारे पास थे, 4 विधि या सूत्र, आप दोनों चीज़ कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो ये सूत्र जो इनका था वो क्या था, x बराबर था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान था 2a। ये आपके पास थे श्रीधराचार्य जी का। यहाँ से प्लस माइनस है तो एक मूल आपको मिल जाएगा। x बराबर होता है माइनस का b प्लस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान 2a। एक x का मान ऐसे मिलेगा और एक x का मान आपको मिलेगा माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। एक मूल आपको ऐसे मिल जाएगा। जी हो गए आपके पास 2 मान। पहले में प्लस माइनस दोनों रखे जाते हैं, फिर आगे हमने अलग अलग कर दिया, तो यही आपके पास 2 मूल आपके पास आ गए। तो ये था आपके पास श्रीधराचार्य का। फिर आपके पास एक कंडीशन होती है, तो आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको विविध कर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिएगा श्रीधराचार्य जी को। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे। थोड़ा सा जो इंट्रो में आप लोग पार्ट है वो आपको जानना पड़ेगा और पहचानना भी पड़ेगा। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ी कम है। उसके पास आपको कुछ कीवर्ड्स भी लिखाने पड़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के, जो आपको पता होने चाहिए। तो आप लोग इतना नोट कीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। आप लोगों ने सूत्र तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे विविध कर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिनोट करते हैं d से। इसका फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। इस फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे आप लोगों को कीवर्ड्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत आसान सा फंडा होता है जो आपको पढ़ना है। इसमें आसान क्या होता है, आसान होता है हमारे पास क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन होती है, यहाँ पे जो कंडीशन लिख लेंगे, आपके पास कंडीशन भी होती है। कंडीशन नंबर होती है जो फर्स्ट में क्या होता है आपके पास, जब d बराबर हमारे पास लिखा हो, d यहाँ पे लिख सकते हैं b² माइनस का 4ac अगर हमारे पास ग्रेटर देन क्या 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो जो होंगे मूल क्या हो जाएंगे हमारे पास, वास्तविक हो जाएंगे, मूल वास्तविक। और क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे और भिन्न भिन्न होंगे। मान जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास,
भिन्न भिन्न होंगे। एक कंडीशन और होती है, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac हमारे पास ग्रेटर देन 0 अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग ना हो। अगर पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल क्या हो जाएंगे हमारे पास, अगर ये पूर्ण वर्ग हो और पूर्ण वर्ग अगर नहीं है, ये दो कंडीशन होती है इसमें, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 पूर्ण वर्ग अगर हो तो मूल वास्तविक परमेय और भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरमेय होंगे, वास्तविक अपरमेय और भिन्न भिन्न होंगे, और मान जो होंगे क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तीसरा, बी स्क्वायर अगर माइनस 4ac अगर हमारे पास बराबर कर लेते हैं, बराबर अगर 0 है तो मूल वास्तविक तो क्या हो जाएंगे, मूल क्या हो जाएंगे हमारे पास, वास्तविक और समान होंगे, और समान होंगे। अब अगर चौथी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन हमारे पास अगर 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये आपके पास कंडीशन होती हैं, आप देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन हो गई। दो कंडीशन सिमिलर होती हैं, एक में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक। ये तो कंडीशन सिंपल है, बस ऊपर वाली थोड़ी ध्यान रखना है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पूर्ण वर्ग, जब पूर्ण वर्ग होगा वो तो मूल पर वास्तविक परमेय और मान भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूल वास्तविक और अपरमेय और भिन्न भिन्न मान उसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है, नोट कीजिए। फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आपके पास सवाल है, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है आपको। यही लिखा है, सवाल चेक कर लेते हैं। हाँ यही लिखा है, किताब में लिखा है आपके पास। आप देखिए सवाल का हम सलूशन करेंगे। सलूशन करने के लिए क्या करेंगे, लेकिन 9 दूनी 18, वैसे तो हमारे पास इसके फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन लगाना क्या, सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर कंपेयरिंग कर लेंगे। तो जो लिखा है 2x स्क्वायर सलूशन लिख लेंगे प्लस 14x प्लस 9 की तुलना व्यापक दो घात समीकरण से करने पर, किसी व्यापक दो घात समीकरण से करने पर तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो होता है हमारे पास व्यापक दो घात समीकरण। तो अब यहाँ पे a बराबर x के गुणांक में क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे a बराबर 2 और b बराबर हो जाएगा हमारे पास 14 और c बराबर हो जाएगा 9। अब हम जानते हैं सूत्र की सहायता से, हम जानते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र से
अब सूत्र से क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमें b का मान दिया है 14, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट और b का मान 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणा c का मान 9 बट्टी हो जाएगा 2 गुणा 2, जो हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का वर्ग होता है हमारे पास 14 का 196 माइनस हो जाएंगे 4 दूनी 8 8 9 72 बटे 2 दूना हो जाएंगे 4, तो माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 6 में से 2 जाएंगे 4 और 9 में से 7 जाएंगे 2 और ये बचेगा हमारे पास 1 बटे 4 माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट। और देखिए हमारे पास 24 के 124 के हमें फैक्टर नहीं पता है, तो हम यहाँ पे से निकाल लेंगे। ऐसे आप रफली वर्क कर सकते हैं। 2 6 दूनी 12 2 31 31 31 से कटेगा तो 31 चौको होते हैं 124, तो 31 गुणा 4 बटे 4 हो जाएंगे माइनस के 14 प्लस माइनस 2 रूट 31 बटे हो जाएंगे 4, तो ऊपर से हमें कॉमन मिल जाएगा तो x बराबर हो जाएंगे हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे हो जाएंगे हमारे पास 4, तो 2 दूना 4 x बराबर हो जाएगा माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी हो गया आपके पास। अब इसी में से 2 मूल हो जाएंगे, एक प्लस कर देंगे और एक माइनस, तो हमारे पास आंसर उसका भी मिल जाएगा। तो यही हो गया आपके पास आंसर। इस तरीके से आपको करना था, कुछ नहीं करना है, बस आपको व्यापक समीकरण से तुलना कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सीढ़ीधार सूत्र लगा देना है, फिर मान रखना है, मान रखने के बाद उनका वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद उसकी सोल्यूशन हमने कर ली है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपल सवाल होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्विक फास्ट नोट कीजिए। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको लिखेंगे हम सेकेंड में लिखा है 25x² प्लस 50x और प्लस की 12 बराबर 0 को सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। सूत्र द्वारा मूल जी आपके पास सवाल है, बहुत आसान है, हम इसका सलूशन करते हैं। अब देखिए हम इसकी तुलना करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से।
तो जो हो जाएगा e बराबर हो जाएगा हमारे पास 25, b बराबर मतलब x के गुणांक क्या लिखा है 50 और c बराबर क्या लिखा है यहाँ पे अचर पद, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो यहाँ पे माइनस b हमारा आ जाएगा 7 में। अब हम जानते हैं कि श्री धराचार सूत्र से सूत्र क्या होता है हमारे पास, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान हो जाएगा हमारे पास 2a। ये होता है आपके पास सूत्र। देखिए यहाँ पे मान रख देंगे तो जो हो जाएगा माइनस b का मान कितना लिखा है 50 प्लस माइनस अंडर रूट ए बी का मान 50 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान लिखा है 25, सी का मान लिखा है 12 बटे हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 25 हो गया। अब इसके बाद इसको हल कर लेंगे तो जो हो जाएगा x बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 25 को 100 ना 1200 बटे 25 दूना 50 माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 में से 1200 कम कर देंगे हो जाएंगे हमारे पास 1300 बटे 50। तो माइनस के 50 प्लस माइनस में से 1300 में से हमारा पास 100 में से 10 हो जाएगा बाहर, तो बचेंगे हमारे पास 13 बटे 50। अब देखिए हमारे पास यहाँ से हमारे पास 10 काउंट मिलेगा ऊपर से, तो माइनस के 5 दाम 50 प्लस माइनस जो हो जाएंगे हमारे पास सिर्फ रूट 13 बटे आ जाएगा हमारे पास 50, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x बराबर -5 प्लस माइनस 13 बटे हो जाएंगे 5। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इसी में से आप लोगों को मूल भी अलग कर सकते हो, चाहो तो एक बराबर आता में लिख सकते हो आप आंसर। अगर आपको दिया हो तो -5 प्लस रूट 13 बटे 5 एक जो हो जाएगा, और दूसरा लिख सकते हैं हम -5 माइनस रूट 13 बटे 5। ये हो गया, आप देख सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, जो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, आप कोशिश करते रहिए लगाने की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे तो आगे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर चुके होंगे आप लोग, आपको टाइम मिल जाता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, उसके बाद आप लोग लगा लीजिए कीजिए, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, पहले आप लोग समझा कीजिए, आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो आप लगा सकते हैं। अगर समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन कितना भी सिंपल आ जाए आप लगा नहीं पाएंगे। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 से स्क्रीन मारिए, सबसे स्क्रीनशॉट आता है, आप लोग ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है 2y² प्लस के 14y और प्लस के 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा
ज्ञात करो। इसमें क्वेश्चन नंबर अब चौथा लिखा है आपके पास, 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल आपको सूत्र द्वारा ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखा है आपके पास, 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 के मूल सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखा है आपके पास, 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल सूत्र की सहायता से ज्ञात करना। और क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल। ये आपके पास 7 सवाल हैं जो सूत्र की सहायता से आपको ज्ञात करना है। इसके आगे जो सवाल दिए हुए हैं वो आपको डिस्क्रिमिनेंट से दिए हुए हैं, आप लोग डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से लगाएंगे तो आपको 2 सवाल आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताए गए। उसी मेथड उसी प्रोसेस से आप उनको भी लगाना है। अब देखिए जहाँ पर ये माइनस लिखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इस बेस से माइनस का बता देते हैं। जैसे 2x² माइनस के 5x माइनस 24 बराबर 0 लिखा है, इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ a बराबर तो 2 आ जाएगा, b बराबर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस के 5 आ जाएंगे, c बराबर यहाँ पे माइनस के 24। अब प्लस माइनस हम बाद में ओपन अप कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये थे आपके पास इतने सवाल, आपको 4 सवाल आपको होमवर्क में लगाना है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, फिर अगर कोई चीज़ हमारे न समझ में आए तो आप बताइएगा, आपको हम बता देंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, SMS कीजिएगा, आपको वहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8574663588 पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपको नंबर भी दिया हुआ गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप लोगों को सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।